अगर बताइए वो ऐसी कौन सी चीज है जो पैसे वालों को चाहिए पर है बिना पैसे वालों के पास। पैसे वालों को कुछ नहीं चाहिए और बिना पैसे वालों के पास कुछ नहीं होता। से कमाल का वाकया कुरान पाक में जो दर्ज है, जिसको अल्लाह ने भी पसंद फरमाया, वो वाकया यूसुफ अलैहिस्सलाम। जानते हैं क्यों? कुएं में गिराया अपने नबी को। कुएं में गिराने का सिंबॉलिक मतलब समझते हैं क्या है? जमीन जीरो होती है, कुआं माइनस होता है। माइनस में गिराया और फिर बताया माइनस में गिरा के मैं बादशाह बना देता हूं। ये अल्लाह की शान है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। ख्वाब देखने चाहिए, ख्वाब देखने से पूरे होते। जो कदम नहीं उठा सकता सर, उसका ख्वाब कभी पूरा नहीं होता। दूसरी बात, अगर ख्वाब पूरा नहीं होता तो घाटे का सौदा तब भी नहीं है, लर्निंग हो जाती है। मेरे 19 प्रोजेक्ट मैंने बताया मैं कर रहा हूं, मेरे कम से कम 50 प्रोजेक्ट फेल हैं। जो फेल नहीं होता वो कामयाब भी नहीं होता। गलतियां करने से बंदा सीखता है। जो आदमी सीढ़ियों से चढ़ करके 20वें फ्लोर तक गया है ना, उसको चढ़ने का रास्ता पता चल गया है। वो अगर गिर भी गया ना, उसको पता है कि सीढ़ियों से कैसे चढ़ के वापस दोबारा जाना है। लेकिन कुछ लोग लिफ्ट से पहुंचते हैं ऊपर। लिफ्ट से पहुंचने का मतलब कोई शॉर्टकट मिल गया, किसी की वजह से पहुंच गए, किस्मत ने कोई तुक्का दे दिया हाथ में। वो आदमी जब नीचे गिरता है ना और जब वापस लिफ्ट के पास जाता है, पता चला लाइट ही नहीं है, लिफ्ट खराब है। अब वो आदमी जिंदगी में नीचे ही रह जाता है, क्योंकि सीढ़ियों से चढ़ने का हुनर तो उसने सीखा ही नहीं। मैं कभी दूसरे क्या कर रहे हैं उतना ध्यान देता नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने काम पे हमेशा ध्यान देते आया हूँ। बिकॉज मेरा ये मानना है कि जब आप ईमानदारी से अगर काम करते हैं, पूरी शिद्दत और नीयत के साथ अगर आप काम करते हैं, अगर इंटेंट आपका सही है, तो पानी की तरह वो अपना रास्ता बना लेता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, जितनी आसानी से चल रहे हैं, 20 साल बाद तो नहीं होंगे। माई वर्क इज गोइंग टू आउटलिव मी। I will never be bigger than my work. My work will always be bigger than me. Don't share your big dreams with small-minded people. If you want that dream to be shot down, share it with small-minded people. Look for big-minded people, and they will cause your dream to become bigger. And one of those big-minded people is standing in front of you. मरने के बाद क्या गोल्ड मेडल मिलेगा? आप भी कब्र में ही जाएंगे। हाँ, ये जान बचा क्यों रहे हैं आप? काम में जान लगाना सीखिए, मेहनत करना नहीं। क्या जान लगाना सीखिए, अपनी पूरी औकात अपना पूरा दिमाग लगा, पूरा दिल, पूरा दिमाग, सब कुछ 100% छोड़। Rich people don't sleep 8 hours a day. That's a third of your life. It ain't but 24 hours in a day. You cannot be sleep 8 hours a day. You can't live in LA and wake up at 8 o'clock in the morning. It's 11 o'clock on the East Coast. The stock market been open 2 hours. They already making decisions about your life and your ass was sleep. सबसे खतरनाक आपके दुश्मन वो होते हैं या मुनाफिक आपकी जिंदगी के होते हैं जो कभी दोस्त रहे होते हैं, करीब रहे होते हैं, और वो हसद से करते करते हसद उनका मुनाफिकत में बदलता है। फिर वो मौका तलाश करते हैं कि हमें मौका मिले और हम इसकी टांग खींचें, जड़ों को काटें, नुकसान दें, फलों को रोड़े मारें और इसके इमेज को खराब करें। You're a man. You are a man. Stand up and be a man. Make the hard decisions, make the sacrifices, make the unpopular decisions, and become comfortable in your own skin. And if you are not a person that you are comfortable being alone with, that is the one person in this universe that you have full power, full right, and full responsibility to change. If you want to be successful tomorrow, it's impossible. If you want to be successful a year later, it's impossible. But if you want to win 10 years later, you have a chance. इज्जत कर अपने मकाम की और तनाइयों में मांग अल्लाह से। अपने इल्म के साथ जंग ले अपने आप से। तनाइयां काट, शोहरत से दूर हो जा। ये लाइमलाइट कैमरों को लात मार दे। देख अल्लाह तुझे कहां से इमाम बुखारी की तरह सुल्तान बना के लेके आएगा। कैसे तुझे मार्केट में लोग बुलाएंगे। जो बिजनेस के लिए बने होते हैं ना लोग, वो 100 में से 1-2 ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते। वो पता है कौन होते हैं?
जो चाह करके भी अपने माइंड को रोक नहीं पाते हैं बिजनेस आइडियाज सोचने से, उनके लिए होता है बिजनेस। वो नहीं जिनको मैं आकर के यहाँ पे मोटिवेट करूं कि भाई बिजनेस करो, हाथ जुड़वा लो, बिजनेस के बारे में सोच लो, कर लो बिजनेस, वो नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बचपन से आप पढ़ रहे हैं। मैं इस लाइन का दुनिया का सबसे बड़ा विरोधी हूं जिसने लाइन बोली अगर मुझे मिल जाए तो मैं बम से उड़ा दूं उस आदमी को। सर्कस कितने लोगों ने देखा है? पहले हमारे यहां होता था, तंबू वंबू लगा के सर्कस होता था। अब तो क्या बहुत जगह बंद हो गया है, एनिमल्स के लिए बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस है। तो वहां पर एक खेल होता था, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, उस खेल में एक लड़के के हाथ में नाइफ होता था और कुछ दूर लड़की खड़ी है जिसके सर पे एप्पल रखा जाता था और लड़के की आंख पे पट्टी बांधी जाती थी। देखा है आपने? तो सुना होगा शायद, गूगल करेंगे तो बहुत जगह आपको मिल भी जाए भाई। अब वो लड़के का कारनामा क्या होता था कि वो लड़का चलाता था चाकू और ऊपर जो सर के ऊपर सेब था उसके 2 टुकड़े हो जाते थे। आपने देखा है कभी ये शो? हाँ, देखा होगा। अब मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, लड़के को कितने % भरोसा होता है कि चाकू सेब पे लगेगा? कितने %? मोर देन 100% आई थिंक मोर देन 100%। क्योंकि लड़की खड़ी है 20 मीटर दूर या 20 फीट दूर, लड़के के हाथ में चाकू, आंख पे पट्टी, सर पे सेब, चाकू में धार, लड़का चला रहा है। अगर माथे पे लग जाए तो लड़की की जान जा सकती है। लड़के को 100% भरोसा होता है कि नहीं? यस और नो? अब लड़का लड़की के कान में जाके बोले तू खड़ी रहे, मैं कोशिश करता हूं, रुकेगी? हाँ, मैं कर तो रहा हूं कोशिश, स्टे हियर, ट्रस्ट मी, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, डोंट गो एनीवेयर, कोशिश कर रहा हूं मैं। आपके बेटे ने अगर आपसे कहा पापा मैं कोशिश करता हूं पास होने की, क्या बोलोगे तुम? जूते से मारेंगे तुझको। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो यहां से निकलने के बाद अपने पड़ोसी को जिसके साथ बैठे हैं उसको बोलेंगे चल घर जाने की कोशिश करते हैं? आप नहीं बोलेंगे, बिकॉज यू आर 100% कॉन्फिडेंट। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं चल खाना खाने की कोशिश करें? आप नहीं कहते, बिकॉज यू आर 100% कॉन्फिडेंट। आप में से कितने पति अपनी पत्नियों को या पत्नियां अपने पति को बोलती हैं चल आज प्यार करने की कोशिश करें? नहीं कहते, बिकॉज यू आर 100% कॉन्फिडेंट। कोशिश शब्द तभी इस्तेमाल होता है जब आप डाइसी हैं अपने मन में, आपके मन में डाउट है शायद नहीं होगा। और मैं कहता हूं पुराने जमाने में 1 रुपए का सिक्का डालते थे तो कॉल होती थी, राइट? 99 पैसे से तो लोकल कॉल नहीं हो सकती, वो भी 100% चाहिए। मैं कभी भी प्लान बी के फेवर में नहीं रहा हूं अपनी जिंदगी में। लोग कहते हैं ना प्लान ए नहीं चला तो प्लान बी चलेगा ही नहीं साला, जब प्लान बी होगा। जब प्लान ए ही है और बी है ही नहीं, 100% प्लान ए हिट हो जाता है, 100% हिट होता है, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं होता। आप ये नहीं कहते कि ये कोशिश करेंगे, ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, फिर तो होता ही नहीं है, क्योंकि आपके पास सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है। 2 राजाओं की कहानी है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा ये कोशिश वोशी वाले चैप्टर को लेकर। समृद्ध राजा था एक, दूसरा था बहुत मरियल टाइप। तो जो मरियल राजा था उसके गुप्तचरों ने बताया कि जो ये समृद्ध राजा है एक दिन तुम पे अटैक करेगा, आज के 3 दिन के बाद, खबर बहुत पक्की है, और अगर इसने अटैक कर दिया विल बी नो मोर, हम रहेंगे नहीं कहीं के। तो राजा ने बोला अब क्या करना चाहिए? गुप्तचरों से पूछा, अपने विद्वानों से पूछा अब क्या करें? उसने बोला कोई रास्ता नहीं है, ये खबर बिल्कुल पक्की है कि दे आर गोइंग टू अटैक अस इन द नेक्स्ट 3 days, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, वो हमको मार देंगे, हमारी जमीन पे कब्जा कर लेंगे। तो राजा ने अपने विद्वानों से पूछा कोई तो रास्ता, कुछ तो बता। तो विद्वानों में एक आदमी था जिसकी उम्र 21 साल थी। उसने बोला एक ही रास्ता है, आज रात को हम अटैक कर देते हैं। उसने बोला आर यू मैड? चाकू छुरी पे गिरे, वो खरबूजे पे गिरे, या खरबूजा चाकू पे साला कटेगा तो खरबूजा ही। उसने बोला नहीं सर, चांस है कि हड़बड़ाहट में हम जीत जाएं, उनकी तैयारी नहीं है, लेट्स डू इट टुनाइट। तो राजा को युक्ति पसंद आई, क्योंकि ये तो तय था कि 3 दिन के बाद मरने वाला। राजा ने अपनी सेना तैयार करी और कहते हैं कि उसकी सीमा में प्रवेश कर गया लड़ाई करने के लिए। दोनों सीमाओं को एक पुल जोड़ता था, एक फ्लाईओवर जोड़ता था जिसमें नदी का बहुत खतरनाक बहाव था। तो जब सेना एक जगह से दूसरी जगह पुल पार कर गई
तो राजा ने एक युक्ति लड़ाई, राजा ने उस पुल में आग लगा दी। तो लोगों ने बोला, ये क्या कर रहे हो? बोला, वापस नहीं जा सकते, या तो मरो या नो रिवर्ट बैक और यू विल बी शॉक्ड टू नो जीत गए। आपके पास जब वापस भागने का रास्ता होता है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। नो प्लान बी इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। आप डिफर कर सकते हैं। ये पेशेंस हर इंसान में नहीं होता। अपने मन को कंट्रोल करना सबसे बड़ी जीत है इस दुनिया में। आपके आसपास ज्यादातर लोग आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। फर्क नहीं पड़ता कि किसी इंसान ने क्या किया आपके साथ, वो कितना बुरा कर रहा है, पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, एक चीज मैटर करती है कि आपका रिएक्शन क्या है उसके बाद। अगर आपके साथ कुछ गलत हो और उसके बाद भी आप शांत हो, ये चीज सामने वाले इंसान को शर्मिंदा करती है। सेम अगर वही चीज आप करो जो उसने आपके साथ करी, तो फिर फर्क क्या रह जाएगा उसमें और आप में। जो ईगो है वो कुछ वक्त के लिए आपको सेटिस्फेक्शन दे सकता है, पर अगर आपका माइंड काम है, ये शांत है, तो पूरी जिंदगी भर के लिए खुश रह सकता है। Past is past, it's never come again. The present, it's the best gift that we have in our life. The present, because you don't know that what's going to happen tomorrow. You don't know. I don't know. You don't know. So live the present. I do not give a fuck about what others think of me. I am going to make it. And that's a fucking promise. ये उन लोगों के लिए है जो लोग थोड़े कॉन्फिडेंस के मारे होते हैं। जिनको मैं पसंद हूँ वो अपना हाथ ऊंचा करें। वाह। और कोई अगर हाथ ऊंचा ना करे तो उनको बोल दें तो अपना मयार ऊंचा करें। वाह। पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है, मैं कहता हूँ हमेशा कि इंसान जिंदगी भर 3 चीजों के लिए मेहनत करता है। क्या? मेरा नाम ऊंचा हो, मेरा लिबास अच्छा हो, मेरा मकान खूबसूरत हो। और मरने के बाद तीनों चेंज हो जाते हैं, नाम मरहूम, लिबास कफन, मकान कब्र। दिल ये तो जानता है गुनहगार कौन है, आए जो नाम उसका तो तैयार कौन है। चेहरे बदल बदल के वो बर्बाद कर गया, हम सोचते ही रह गए किरदार कौन है। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपने आप को खुश रखना है। ये बात तो सही कह रही हो तुम। इसलिए खुशी का जो मौका मिले उसे लूज मत करो। जो मोहब्बत देता है उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट करो, और जो मोहब्बत नहीं देना चाहता उसकी परवाह मत करो। एक इंसान की 2 चीजें होती है, एक पर्सनालिटी, एक एटीट्यूड। पर्सनालिटी आप पे डिपेंड करता है, एटीट्यूड सामने वाले पे डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड क्या होगा। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके इरादे बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके इरादे बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो अपनी जिद पे खड़े होते हैं। No matter what somebody is standing by your side or not, if Allah is standing by your side, no one in the world, no power in the world can move you from the place you deserve. जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पना दी, जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पना दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बैठ गए। किसी के कुत्ते को कुत्ता कह दो तो लोग एकदम जज्बाती हो जाते कि वो कुत्ता नहीं है, पर सच कहूं ना दोस्त तो वो कुत्ता ही। एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि उसका इंसान ना होना ही उसे हमसे बेहतर बनाता। किसी के कुत्ते को कुत्ता कह दो तो लोग एकदम जज्बाती हो जाते कि वो कुत्ता नहीं है, पर सच कहूं ना दोस्त तो वो कुत्ता ही। एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि उसका इंसान ना होना ही उसे हमसे बेहतर बनाता। और ये शेर उन लोगों के लिए जो मुझे पसंद नहीं करते। एक अखबार हूं, औकात ही क्या है मेरी। एक अखबार हूं, औकात ही क्या मेरी, मगर
शहर में आग लगाने के लिए काफी। मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा रब फरमाता है, ला तरजू इला रब्बका, अपने रब के अलावा किसी से उम्मीद मत रखना।